जिनका सूर्य पहले घर में होता है, मतलब आपके लग्न में बैठा हुआ है, वहां सूर्य बहुत ही बलवान होता है। ऐसा आदमी राज्य करता है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो करोड़पति हो। तो राजाओं में राजा होगा, कहीं भी होगा वहां पर वो अपने आप की उसकी एक प्रतिभा, क्षमता और गौरव होगा उस आदमी का। सूर्य लग्न वाला बहुत प्रिंसिपल्स का बिल्कुल क्लियर होता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर लोगों को मदद करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जिंदगी में अपने बल से, अपनी शक्ति से आगे बढ़ने की बहुत क्षमता रहती है। पांचवा घर त्रिकोण भी है। सूर्य जिनके भी पांचवें घर में होते हैं वो अपने पिछले जिंदगी से बहुत अच्छे कर्म करके पैदा होते हैं, नॉलेज उनकी बहुत अच्छी होती है। जिनका सूर्य पांचवें घर में होगा वो रिलेशनशिप्स में, लव में गलत कभी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने किसी को कमिट कर दिया है, पुरुष या महिला किसी को कमिट कर दिया है, तो अपने कमिटमेंट पे स्टैंड करेंगे। और सूर्य पांचवें घर में, जैसे वो अमिताभ बच्चन की एक लाइन है, जहां से मैं खड़ा होता हूँ वहां से लाइन शुरू होती है, ऐसा ही होता है। सूर्य पांचवें घर में अपने कमिटमेंट से लोग बाहर नहीं जाएंगे, इवन इन रिलेशनशिप एंड लव अफेयर्स। किसी भी बच्चे के, आपके अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे के पांचवें घर में है सूर्य, तो आप वो देखिएगा वो बच्चा थोड़ा सा गंभीर होगा, राजस्विक क्वालिटीज होंगे उसके अंदर ये होगा। सूर्य कारक होता है, चाहत होगी चीजें समझने की, उसकी चाहत होगी आगे रहने की। अगर स्पोर्ट्स में भी जाएगा तो वो फील्डिंग करेगा, अगर क्रिकेट खेल रहा है तो आगे की तरफ होकर फील्ड करेगा, मतलब जहाँ चौका छक्का लगता है वहाँ फील्ड नहीं करेगा, आगे की तरफ रहेगा। आगे रहने की एक क्षमता रहती है उन बच्चों के जिनके सूर्य पांचवें घर में रहता है। लोग, मेरे पास बहुत लोग आते हैं हॉरोस्कोप लेकर अपने बच्चों की जिनके सूर्य पांचवें घर में, कहते हैं हमारा बच्चा बहुत गंभीर है, बोलता नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है, किताबें पढ़ रहा है, ज़्यादा किताबें पढ़ता है। हम उससे कहते हैं बाहर चलो, बाहर नहीं चलता है। बिल्कुल परेशान मत हो, ये उसका फाउंडेशन है और उसको बनने दीजिए, क्योंकि हाँ, उसको किताबों की तरफ रुझान है, आप किताबों की तरफ उसको रुझान कराइए। सूर्य पांचवें घर में होगा, बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्ट होगा। सूर्य पांचवें घर के बच्चे गंभीर होते हैं, चंचल ना आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चंचल हो। कुछ लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को बुलाते हैं, गुड मॉर्निंग बोलो, अंकल को ये करो, ऐसे बैठो, ये करो, हंसो, खेलो। वो सूर्य पांचवें घर का बच्चा आएगा, नमस्ते करेगा और चला जाएगा। नमस्कार, दिस इज शंकर अडावल ऑन शंकर अडावल एस्ट्रोलॉजी। और आज हम अपनी जो सीरीज कर रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में और उनके प्लेसमेंट्स के बारे में, आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे, सूर्य ग्रह के बारे में बात करेंगे। आप लोग, सबसे मैं चाहता हूं कि आप अपनी पत्री निकालिए और देखिए आपके सूर्य कौन से नंबर में बैठा हुआ है, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका सूर्य कहाँ है। आज मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि सूर्य कौन सी जगह, कौन से घरों में बैठा हुआ है जहां वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हरदम देगा, और कौन से घरों में आपको सचेत रहना चाहिए। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको सूर्य के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूं। सूर्य आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, और जो आप जिंदगी में सोल की जर्नी करते हैं वो सूर्य ही निर्धारित करता है। और ये केवल सूर्य नहीं करता है, सूर्य दिशा देता है, दशा देता है। करने वाले बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बाकी 8 प्लैनेट्स हैं, उनका भी भूमिका होती है। इसमें जिनका सूर्य बहुत हाई डिग्रीज में है, 25 डिग्री या 25 डिग्री के ऊपर, उनकी जर्नी बहुत दिनों से चली आ रही है और सोल की जर्नी बहुत आगे बढ़ गई है। जैसे कि आपका अगर सूर्य सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है तो उसे हम आत्मकारक कहते हैं। तो अगर आपका सूर्य आत्मकारक है तो आप कुछ स्पेशल करने के लिए इस दुनिया में आए हैं या धरती में जन्म लिया है। अब हम सूर्य के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। सूर्य जो है, जैसे मैंने बोला कि आपकी सोल जर्नी बताता है, सूर्य राजा होता है। तो जिनकी भी सूर्य बलवान होता है उनकी प्रकृति राजा जैसी होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ईगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपनी बात मनवाना जानते हैं, वो अपने आप को आगे रखते हैं। उनमें एक आभा होता है, जिस घुसते हैं तो लगता है कि राजा घुसा है, कोई आदमी अंदर आया है जिसके अंदर प्रतिभा है। ये मोटा मोटा एक सूर्य का, एक देखकर आप बता सकते हैं कि ये सूर्य प्रधान व्यक्ति है। जिनका भी सूर्य बलवान होगा उनमें देने की होती है, एक क्षमता होती है, लोगों को प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है। वो दानवीर होते हैं, कर्ण जैसे होते हैं, अर्जुन जैसे होते हैं, सब राजा होते हैं। वो सारी क्वालिटीज होती हैं। उसके साथ अगर सूर्य अगर स्ट्रांग है तो उनके साथ बाकी क्वालिटीज भी होती है कि उनका कूटनीति, राजनीति, साम दाम दंड भेद कैसे करा जाता है, उन सब का भी ज्ञाता होते हैं। तो ये रहा सूर्य के बारे में संक्षिप्त में। सूर्य किन घरों में
अच्छा होता है, ये आप अपनी पत्री देख के आप देखिए। सबसे पहले जिनका सूर्य पहले घर में होता है, मतलब आपके लग्न में बैठा हुआ है या आपके पहले घर में नंबर 1 घर में बैठा हुआ है, वहां सूर्य बहुत ही बलवान होता है। ऐसा आदमी राज्य करता है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो करोड़पति हो। तो राजाओं में राजा होगा, कहीं भी होगा वहां पर वो अपने आप की उसकी एक प्रतिभा, क्षमता और गौरव होगा उस आदमी का। सूर्य लग्न वाला बहुत प्रिंसिपल्स का बिल्कुल क्लियर होता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर लोगों को मदद करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जिंदगी में अपने बल से, अपनी शक्ति से आगे बढ़ने की बहुत क्षमता रहती है। और ऐसे जब सूर्य लग्न में है और मंगल 10वें घर में है, तो ऐसा आदमी होगा जो कमांडर इन चीफ होगा, जनरल होगा, जो कि मान लीजिए कंपनी में भी होगा, तो वो अपने लोगों से काम भी कराएगा और उनकी रिस्पेक्ट भी होगी, उसको लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे और अपना काम भी कराएगा, मार्गदर्शन भी करेगा और आगे स्ट्रैटेजी बनाएगा और उसके पीछे लोग चलेंगे। ये देगा जब सूर्य आपका लग्न में हो और 10वें घर में मंगल हो, क्योंकि आपके कर्म मंगल प्रधान है, सूर्य के कारण है और उसके कारण आपकी आभा और प्रतिभा बहुत बढ़ती है। ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में होंगे, उनको अपने जूनियर्स से रिस्पेक्ट मिलते हुए, जो कि बहुत मुश्किल होता है, रिस्पेक्ट मिलते हुए वो आगे बढ़ते हैं। वो जब आगे चलते हैं या खड़े होते हैं तो हजारों लोग उनके आमने सामने आके आगे पीछे खड़े रहते हैं। ये मैं एक तरीका है बताने का। तो ये है शक्ति सूर्य की। अगर आपका मंगल भी अच्छा है, मंगल का सबसे अच्छा प्लेसमेंट मैं जो कहता हूँ वो 10वां घर है। तो सूर्य अगर लग्न में है और 10वें घर में मंगल है तो बहुत ही अति सुंदर प्लेसमेंट है। 5वें 9वें में भी बहुत अच्छा है। 7वें घर में भी मंगल हो, वहां भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सूर्य को देख रहा है। सूर्य राजा है, 7वां घर मंत्री का घर होता है। तो अगर मंत्री सामने बैठा हुआ है और राजा का सुन रहा है तो बहुत अच्छा होता है। इस तरह आपको अपनी पत्री का विश्लेषण करना चाहिए। तो ये रहा पहला घर सूर्य का, जो कि बहुत अच्छा मानता हूं। अब हम सूर्य के जो दूसरा बेस्ट प्लेसमेंट कहते हैं वो है 5वां घर। 5वां घर त्रिकोण भी है। सूर्य जिनके भी 5वें घर में होते हैं वो अपने पिछले जिंदगी से बहुत अच्छे कर्म करके पैदा होते हैं। नॉलेज उनकी बहुत अच्छी होती है। वो किसी भी जो 5वें घर की चीजें होती हैं, और 5वां घर पढ़ाई का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, नॉलेज का होता है, क्रिएटिव फील्ड का होता है, फिल्म इंडस्ट्री का होता है, लोगों के साथ स्ट्रैटेजी बनाना या बिजनेस में किस तरह कोई भी चीज की स्ट्रैटेजी बनाना या किस तरह करना, उसका घर होता है। सूर्य 5वां घर डिप्लोमेसी का घर होता है। डिप्लोमैट्स जितने भी होते हैं वो 5वें घर के बिना डिप्लोमैट बन नहीं सकते हैं। पॉलिटिक्स में अगर आपको बड़ा बनना है, आपको बोलने की क्षमता, सोचने की क्षमता, करने की क्षमता होना चाहिए। तो यहाँ भी सूर्य 5वें घर में बहुत अच्छा होता है। सूर्य अगर 5वें घर में होगा तो ऐसे लोग जो होंगे अपने स्वधर्म का बहुत अपना धर्म बनाएंगे, उनका अपना स्वधर्म होगा और अपने जो प्रिंसिपल्स होंगे उनके हिसाब से चलेंगे। 5वां घर जो होता है वो रिलेशनशिप और लव अफेयर का भी घर होता है। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को भी टच करता हूँ। जिनका सूर्य 5वें घर में होगा वो रिलेशनशिप्स में, लव में गलत कभी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने किसी को कमिट कर दिया है, पुरुष या महिला किसी को कमिट कर दिया है, तो अपने कमिटमेंट पे स्टैंड करेंगे। और सूर्य 5वें घर में, जैसे वो अमिताभ बच्चन की एक लाइन है, जहां से मैं खड़ा होता हूँ वहां से लाइन शुरू होती है, ऐसा ही होता है। सूर्य 5वें घर में अपने कमिटमेंट से लोग बाहर नहीं जाएंगे, इवन इन रिलेशनशिप एंड लव अफेयर्स। और सूर्य 5वें घर में जब भी होगा तो वो प्यार में गरिमा रखेंगे और अपने जो ऑपोजिट जिसके साथ भी रिलेशनशिप होगा उसको बहुत ही इज्जत से उसके साथ पेश आएंगे। हाँ, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है और वो एक बहुत अच्छी चीज होती है। सूर्य 5वें घर में ही एक ऐसी जगह है जहां सूर्य में ईगो नहीं होती है, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह किसी भी बच्चे के, आपके अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे के 5वें घर में है सूर्य, तो आप वो देखिएगा वो बच्चा थोड़ा सा गंभीर होगा, राजस्विक क्वालिटीज होंगी उसके अंदर ये होगा। सूर्य कारक होता है, चाहत होगी चीजें समझने की, उसकी चाहत होगी आगे रहने की, उसकी चाहत, अगर स्पोर्ट्स में भी जाएगा तो वो फील्डिंग करेगा। अगर क्रिकेट खेल रहा है तो आगे की तरफ होकर फील्ड करेगा, मतलब जहां चौका छक्का लगता है वहां फील्ड नहीं करेगा, आगे की तरफ रहेगा। आगे रहने की एक क्षमता रहती है उन बच्चों के जिनके सूर्य 5वें घर में रहता है। लोग, मेरे पास बहुत लोग आते हैं हॉरोस्कोप लेकर
अपने बच्चों की, जिनके सूर्य 5वें घर में, कहते हैं हमारा बच्चा बहुत गंभीर है, बोलता नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है, किताबें पढ़ रहा है, ज़्यादा किताबें पढ़ता है, हम उससे कहते हैं बाहर चलो, बाहर नहीं चलता है। बिल्कुल परेशान मत होइए, ये उसका फाउंडेशन है और उसको बनने दीजिए, क्योंकि हाँ, उसको किताबों की तरफ रुझान है, आप किताबों की तरफ उसको रुझान कराइए। सूर्य 5वें घर में होगा, बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्ट होगा। सूर्य 5वें घर के बच्चे गंभीर होते हैं, चंचल ना हो। जितना आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चंचल हो, कुछ लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को बुलाते हैं, गुड मॉर्निंग बोलो, अंकल को ये करो, ऐसे बैठो, ये करो, हंसो खेलो। वो सूर्य 5वें घर का बच्चा आएगा, नमस्ते करेगा और चला जाएगा। इसमें आप इसको बुरा मत मानिए, ये उसकी मूल नेचर है। इसको आप ऊपर बढ़ाइए, आगे करिए, उसकी जो क्षमता है उन चीज़ों को बढ़ाइए। सूर्य 5वें घर में मैंने देखा है, बहुत बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, फिलोसफर्स बनते हैं, बाहर जाते हैं, फॉरेन सर्विस में जाते हैं और बहुत अच्छे कार्य करते हैं। 5वां घर मतलब त्रिकोण, साइड वाला घर जो आपका है पत्री में, और वहां पर आपका 1 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य 1 में, मतलब उच्च का हो गया है, तो ये सोने पे सुहागा है। ऐसे लोग फिर पॉलिटिशियंस बनते हैं, आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, बड़े डॉक्टर्स बनते हैं, बड़े डिप्लोमैट्स बनते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए आपको अपनी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इनके लिए स्काई इज द लिमिट। सूर्य का तीसरा प्लेसमेंट जिसको मैं अच्छा मानता हूं, सूर्य 9वें घर में, 9th हाउस, जो आपका 9वां घर हॉरोस्कोप का है, वहां सूर्य सदैव अच्छा होता है। और क्यों अच्छा होता है? क्योंकि सूर्य हमारा पितरों का कारक है, हमारा लीनिएज का भी कारक है। आप अगर देखिएगा, जो माघ नक्षत्र जो पड़ता है वो सिंह सूर्य की राशि में ही पड़ता है। तो हमारी जो पुरखों का जो एक जमा खाता है वो सूर्य के अंदर होता है। और 9वां घर जो होता है वो भी हमारे फॉर्च्यून, जो कि हमारे पितरों के कारण आ रहा है हमारे पास, उसको दिखाता है। तो यहाँ पर जब सूर्य 9वें घर में बैठा है तो आपको फॉर्च्यून अपने साथ लेके आते हैं। अब 9वां घर में किस टाइप का फॉर्च्यून लेके आते हैं आप साथ? सूर्य जब 9वां घर में होता है तो आप फॉर्च्यून प्रेस्टीज के तौर पे लेके आते हैं। अगर आपका कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसका सूर्य 9वां घर में है तो मैंने देखा है 8 में से 10 पत्री में उसके पिता की तरक्की होना शुरू हो जाती है, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है, फॉर्च्यून आना शुरू, क्योंकि ये उसके भाग्य का आ रहा है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में पहले से 12 साल तक जो बच्चा है उसका जो उसको मिलना है, उसका भाग्य किसी और को मिल जाता है, क्योंकि उसको मिलना है, उसको गाड़ी पे चलना है, उसको प्लेन पे चलना है, तो वो उसको पिता के जरिए से मिलता है। तो सूर्य 9वें घर में जब भी होगा, किसी बच्चे का होगा, उसको प्रणाम करिए, वो आपके पास भाग्य उदय लेके आ रहा है आपके लिए। जब सूर्य की एक एज होती है मैच्योरिटी की 24-25 साल के बाद, उस समय के बाद सूर्य जिसका भी 9वें घर में है उस समय उसको एक अच्छी प्रोफेशन में एक अच्छा पोजीशन देता है। 9वां घर जो होता है धर्म का भी घर होता है। तो सूर्य जब भी 9वें घर में होगा तो ऐसा आदमी राइटियस होगा, धर्म और कर्म दोनों में विश्वास रखेगा। उसको आप देखिएगा, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनका सूर्य 9वें घर में होता है, वो रिलीजन में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और अगर रिलीजन में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड होंगे। और कभी कभी मैंने ये भी देखा, बहुत लोग मेहनत करते हैं समझने के लिए कि वो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है। सूर्य 9वें घर वाले मैंने देखे हैं, कुछ लोग ओशो में विश्वास करते हैं और कुछ लोग मंदिर जाते हैं। दोनों धाराएं एक ही हैं, दोनों का पथ एक ही है, समझने का तरीका अलग है। तो सूर्य 9वें में ये चीज मैंने बहुत देखी है। 9वें घर के सूर्य वालों को फॉरेन यात्रा बहुत करते हैं, बाहर बहुत जाते हैं लोग, फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवलिंग बहुत होती है। सूर्य 9वें घर में जो भी होगा तो एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विद ट्रैवलिंग, पानी, हवा, स्पेस, इन सब चीज़ों में इनका जो चीज़ें होती हैं प्रोफेशन, उन प्रोफेशन में लोग जाते हैं और अच्छा करते हैं। ये एक अच्छी प्लेसमेंट है जो कि आज के युग में, सनातन धर्म के युग में अच्छा मानता हूँ। सूर्य जब भी 9वें घर में होता है तो 9वें घर का जो काल पुरुष के 9वें घर का जो अधिपति होता है वो गुरु होता है। सूर्य गुरु के घर में बैठा हुआ एक तरह से, उसमें गुरु, सूर्य के अंदर गुरुत्व है। तो ऐसा सूर्य होता है, उसमें एक आभा होती है सूर्य की,
जितने सूर्य के हमने क्वालिटीज आपको पहले बताई हैं वीडियो के शुरू में, वो सब भी होती है। मगर ऐसे लोगों को रिलीजन में, मंदिरों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। और नवा घर हमारा एक तरह से, जब हम सोने जाते हैं तो जब खटिया में लेटते हैं, उसका भी एक पाँव है, एक एक कहते हैं ना जैसे कि 3 पाँव होते हैं खटिया के, तो एक पाँव है खटिया के सोने के पहले का समय। तो ऐसे लोगों को सोने के इमीडिएटली बाद उनको सपने आते हैं और उन सपनों में गुरु के बारे में, मंदिरों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में उनको बहुत, एक रात्रि के समय सोते समय उनको बहुत सारी चीज़ें दर्शा के जाते हैं। जिनका सूर्य नवे घर में, उनको इन चीज़ों में बहुत ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने सपने में क्या देखा, और वो बहुत बार मैंने देखा सत्य होता है। ये है शक्ति नवे घर की सूर्य की। सूर्य 10वें घर में, सूर्य आपका अगर 10वें घर में है तो 10वां घर हमारा कर्म का घर। तो कर्म के घर में अगर राजा बैठ गया है तो वो फिर आपको कर्म ऐसा कराता है जो कि राजा करता है, और वही कर्म के आप पैदा हुए हैं जो कि एक राजा को करना चाहिए। अगर 10वें घर में सूर्य बैठा है, आपका मंगल अच्छा है, अपने दोस्तों के घर में बैठा है, और 6, 8वें, 12वें में नहीं बैठा हुआ है, और उसके ऊपर शनि भी अच्छा है, तो आप ये जो पत्री है फिर एक मंत्री या प्रधानमंत्री की पत्री बन जाती है। ये शक्ति है सूर्य 10वें घर में। मैंने बहुत सारे करोड़पति, अरबपति जो आज की तारीख में हैं, जो विश्व के अमीर लोग हैं, उनके सूर्य 10वें घर में बैठे देखे हैं। जो बहुत बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स हैं, उनके सूर्य 10वें घर में बैठे हैं। तो 10वें घर में सूर्य हो, मंगल और शनि बलवान है, तो आदमी को बहुत ऊंचा उठाता है। और इसमें याद रखिए, अगर 10वें घर में सूर्य बैठा हुआ है और शनि में चेष्ट बल है, मतलब वक्री है, मंगल भी वक्री है, तो प्रोफेशन में आपको बहुत ऊंचा उठाता है। तो शनि और मंगल को ही देखना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि पत्री में प्रेसिडेंट बनेगा आदमी, प्राइम मिनिस्टर बनेगा या मिनिस्टर बनेगा, मगर सूर्य अगर 10वें घर में है तो आदमी का प्रोफेशन जो होगा वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। आजकल सूर्य 10वें घर में लोग सीईओज भी बनते हैं, सूर्य 10वें घर में बिजनेसमैन भी बनते हैं। सूर्य 10वें घर में आपको राजा बनाता है, राजस्विक काम कराता है, आगे बढ़ने की शक्ति देता है, आपको राजा जैसी प्रकृति देता है कि आप आगे बढ़िए। बस सूर्य 10वें घर वालों को ईगो में अपना कंट्रोल रखना चाहिए। अगर वो अपने ईगो का कंट्रोल रखते हैं तो स्काई इज द लिमिट फॉर सूर्य इन 10th हाउस। आजकल बहुत लोग मेरे पास आते हैं जिन्होंने यूट्यूब में थोड़े से वीडियो सुने हुए या पढ़ लिया है, और सूर्य 10वें घर में, और कहते हैं मेरा बच्चा 21 साल का है, उसमें तो पर्सनैलिटी है ही नहीं सूर्य वाली सर, तो लंबा चौड़ा नहीं है, वो तो छोटा है। ये आज के देश काल पात्र में मैंने देखा है, और मेरे सामने व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, 5 फुट 2 इंच का है, पतला सा है, आधी शर्ट पहनता है, मगर जब वो बैठता है और अपना मुंह खोलता है और जब कुछ बताता है, तो जो लोग 6 फुट के हैं, प्रखांड शरीर है, बहुत अच्छी आवाज है, उन सबको चुप करा देता है। ये है सूर्य 10वें घर में आज की तारीख। जब वो बोलेगा तो लोग सुनेंगे उसको। अगर इस सूर्य के साथ मंगल बैठ गया तो बहुत ही शक्तिशाली है, चाहे वो कोई भी रूप हो। सूर्य के साथ राहु बैठ गया तो डोनाल्ड ट्रंप की पत्री में भी सूर्य राहु के साथ है। तो सूर्य के साथ जो प्लैनेट बैठेगा वो अपना असर देगा। 10वें घर की बात कर रहा हूं। तो इसी तरह सूर्य को आप ये मत समझिए कि सूर्य 10वें घर में हो तो आदमी बहुत बड़ा होगा, लंबा होगा, और बहुत ज्यादा तेज चलेगा, लंबे कदम होंगे और जोर से दहाड़ के बोलेगा। नहीं, वो जब बोलेगा अपना छाप छोड़ के हटेगा। ये है सूर्य 10वें घर का। हम लोग जब सूर्य की बात करते हैं और किसी भी प्लैनेट की बात करते हैं तो आज के देश काल पात्र में लोग नीच के प्लैनेट्स को बहुत खराब मानते हैं। ये धारणा आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। नीच के प्लैनेट्स ही आपको आज की तारीख में, इस कलयुग में, इस देश काल पात्र में आपको ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। हम यहाँ सूर्य की बात कर रहे हैं तो मैं सूर्य के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ। सूर्य क्या है? राजा है। वो नीच कहाँ होता है? शुक्र के घर में होता है। सूर्य और शुक्र में दुश्मनी है, लोग उसको वहां नीच का मानते हैं, मगर राजा है, सामने बैठा है, और शुक्र क्या है? लोग हैं। तो आप शाहरुख खान की हॉरोस्कोप देखिए, विराट कोहली की हॉरोस्कोप, बहुत सारी हॉरोस्कोप्स का नाम मैं ले सकता हूँ जिनका सूर्य या तो राहु के साथ है, सूर्य राहु के नक्षत्र में है, सूर्य से राहु का कॉम्बिनेशन है, तो वो लोग, उनके पीछे
करोड़ों लोग उनके सामने आगे खड़े हुए हैं। तो सूर्य सूर्य ही रहेगा। और आज के देश काल पात्र में सूर्य ऐसे लोगों को, मासेस को अट्रैक्ट करता है। सामने बहुत लोग आगे खड़े रहते हैं, बहुत लोग पीछे चलते हैं, सूर्य का वर्चस्व रहता है। तो नीच का सूर्य जो है वो आपके प्रोफेशन में, आपके एम्बिशन में, आपको बढ़ने में कभी रुकावट नहीं होगा। मगर हाँ, जब सूर्य नीच का होगा तो पिता को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेंगी, या बीमार रहेंगे, या जल्दी उनकी क्षति हो जाएगी, या उनकी जिंदगी बहुत तकलीफ में रही होगी, ये चीज देगा। मगर आपके प्रोफेशन के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए सूर्य का नीच होने से कोई मतलब नहीं है। बल्कि सूर्य अगर राहु के साथ हो और राहु के नक्षत्र में हो तो दुनिया को पार कर लेता है। तो सूर्य को नीच को इस तरह समझना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर सूर्य के कंजंक्शंस के बारे में बताना चाहता था, और सारे कंजंक्शंस तो नहीं बता सकता, मगर सूर्य का सबसे बड़ी, सबसे अच्छी युति होती है सूर्य मंगल के साथ। सूर्य मंगल जब भी साथ हो बहुत अच्छा होता है। और सूर्य की सबसे खराब युति होती है सूर्य और शनि। और ये मेरे बहुत रिसर्च का सब्जेक्ट है, बहुत मैंने चार्ट्स देखे हैं। जब भी सूर्य और शनि की युति होगी, और 4 या 5 डिग्री के अंदर की युति है, और सूर्य शनि एक साथ हैं 4-5 डिग्री के डिफरेंस में, वो व्यक्ति बहुत परेशानियों से गुजरता है। और उसका जो शुरुआत होती है जिंदगी की, जिसे कहते हैं, वो 42 से 45 साल के बीच में ही होती है जिंदगी की शुरुआत। सूर्य शनि की युति को बहुत ध्यान से देखिए, और जिनकी भी सूर्य शनि की युति है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें उनकी कैसी जिंदगी रही है। तो ये 2 युतियां बहुत, सूर्य मंगल बहुत अच्छी है। सूर्य शनि मेरे हिसाब से हर दम खराब होती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत तकलीफ देती है, और बहुत, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, उन लोगों की जिंदगी 42 और 45 साल के बाद ही शुरू होती है। सूर्य हरदम बुध के साथ होता है। सूर्य बुध की युति अच्छी होती है, मगर ज्यादा अच्छी होती है जब बुध सूर्य के आगे हो डिग्रीज में। तो इसके मतलब आपकी बुद्धि को सूर्य ने निखार दिया है। बुध की डिग्री सूर्य के आगे हो, सूर्य बुध की युति अति अच्छी होती है। तो ये 3 युतियों के बारे में आपको बताना चाहता था, जिसका कि बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी हॉरोस्कोप। सूर्य की दृष्टि के बारे में बात करते हैं। सूर्य की एक ही दृष्टि है अपने वैदिक परंपरा के हिसाब से, हालांकि नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से और भी है, मगर हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक ही दृष्टि है, वो है 7वीं दृष्टि। तो जब भी वो 7वीं दृष्टि देखेगा तो उस जगह अच्छा करता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, क्योंकि ये मेरा आखिरी वीडियो एस्ट्रोलॉजी का सूर्य का इस प्लेसमेंट्स के बारे में। जो भी नीच प्लैनेट होगा उसकी 7वीं दृष्टि उसके उच्च के घर में होती है, ये बात और जो भी उच्च का प्लैनेट होगा उसकी 7वीं दृष्टि अपने नीच के घर में होती है। यहाँ पर सूर्य जब भी नीच का होता है तो अपने उच्च के घर को देख रहा है। ये तो एक दृष्टि रही। इसी तरह आप सूर्य के बाकी दृष्टियों को भी देखिए कि वो अपने दुश्मन के घर को देख रहा है जो उससे अच्छे नहीं है, या अपने दोस्त को घर को देख रहा है, वहां पर उस चीज को उभारता है या उसको संकुचित करता है। वो फिर आपको पूरी पत्री देखकर ही इसके बारे में बताया जा सकता है। मगर सूर्य अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जिससे कि हम पूरी सोल जर्नी एक आदमी की बता सकते हैं दूसरे प्लैनेट्स के परिप्रेक्ष्य में देखकर। अगर आप अपनी सोल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सोल जर्नी लिखिए। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि एक मास्टर क्लास होगी। और इसके साथ आप सबको मेरा नमस्कार।